हाय, कैसे हैं आप लोग। लर्न टू बी इलॉजिकल। इलॉजिकल बनना सीखो, ज्यादा लॉजिक में मत रहो। आजकल लोग जो है हर चीज अपने लॉजिक के हिसाब से सोचते हैं, लॉजिक में फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक आप इलॉजिकल नहीं सोचोगे तो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, कुछ नया नहीं कर पाओगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने कुछ बड़ा किया है, उन्होंने इलॉजिकल सोचा, जो सोसाइटी को, जो कम्युनिटी को, जो उनके पूरे देश को या हो सकता है पूरी दुनिया को उस वक्त इलॉजिकल लगा था। आगे एग्जांपल्स दूंगा जो आप समझोगे। पहली बात तो आप ये समझो कि अगर आपका कोई गोल ऐसा नहीं है जिससे आपको दुनिया बेवकूफ़ कहे, ये कहे कि ये पागल हो गया है, तब तक आप ये समझो कि आपका गोल बड़ा नहीं है, आपने बहुत लिमिटेड में सोचा है। आपने वो करने का सोचा है, मे भी हो सकता है जो आप जानते होंगे कैसे अचीव करना है। अगर आप कोई ऐसा गोल अचीव करने जा रहे हो जिसे आपको मालूम है प्रोसेस क्या है उसे अचीव करने का, दैट मीन्स आपकी उसमें ग्रोथ नहीं होने वाली है। ग्रोथ वहाँ होती है जहाँ हमें ये नहीं मालूम कि हमें ये मालूम है जाना कहाँ पे है, पहुँचना कहाँ पे, डेस्टिनेशन मालूम है, विजन मालूम है अपना, बट हमें ये नहीं मालूम कि वहाँ पहुँचना कैसे, उसका प्रोसेस क्या है, उसका रास्ता क्या है, वो हमें नहीं मालूम। वो हमें जो है एंजॉयमेंट करते हुए जर्नी को लेना है एंड पहुंचना है। जैसे जैसे करते जाएंगे डिस्कवरी होती जाएगी हर चीज़ की। हमें ऐसा गोल बनाना है जहां पे हमें नहीं मालूम कि हमें वहां पे पहुंचना कैसे है, बस ये मालूम है कहां पहुंचना है, बट कैसे पहुंचना है नहीं मालूम होना चाहिए। उस गोल में, इस टाइप के गोल्स में आपकी ग्रोथ होती है, यहां पे आपको इलॉजिकल होना पड़ेगा। दुनिया में जिसने भी कुछ बड़ा किया है उसने थोड़ा इलॉजिकल सोचा है। इलॉजिकल सोचने की वजह से ही वो कुछ आगे इन्वेंशन या डिस्कवरी कर पाया। जैसे कि आप फ्लाइट से जाते हो, आप सबको मालूम है फ्लाइट किसने, किसके वजह से हम जो है फ्लाइट को एंजॉय कर पा रहे, द राइट ब्रदर्स। लेकिन क्या आपको पता है जब राइट ब्रदर्स ने फ्लाइट बनाने का आइडिया बताया था लोगों को, तो लोगों ने उनको पागल से कम नहीं समझा था। उनके खुद के फादर जो चर्च में बिशप थे, उन्होंने कहा था अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो यू विल बर्न इन हेल। आप सोचिए उनके पिताजी ये बात कर रहे थे, प्लस आप ये सोचिए वो दो बाइसाइकिल मैकेनिक थे। एक्चुअली वो बाइसाइकिल को रिपेयर करते थे। अगर आपके घर के आसपास कोई ये कहे जो बाइसाइकिल मैकेनिक है, वो ये कहे कि हम ऐसी चीज़ बनाने वाले हैं जिससे हम लोग जो है हवा में जाएंगे और काफ़ी टाइम तक उसमें हम लोग कहीं पर भी ट्रेवल कर पाएंगे। आप खुद ही सोचिए आज के टाइम पर जब सारी टेक्नोलॉजीज है, गूगल है, यूट्यूब है, सारे बुक्स अवेलेबल है, सब कुछ है, तब भी आप एक बाइसाइकिल मैकेनिक पे मुझे नहीं लगता बिलीव कर पाओगे कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। बहुत ही कम लोग विश्वास करेंगे। अब आप जाइए 100 साल पहले, जब ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई बुक्स थे, इतने सारी चीजें नहीं थी जो आपके पास हर वक्त अवेलेबल है आज के टाइम पे। 100 साल पहले ये सब नहीं था। ये तो 100 साल से भी पुरानी बात है। जब उन्होंने ये सब बातें कही होंगी तो सोचिए क्या रिएक्शन रहा होगा सोसाइटी का। लेकिन उन्होंने किसी का नहीं सुना, अपने पिताजी की भी नहीं सुनी जो उन्होंने कहा था यू विल बर्न इन हेल। ऐसा कुछ सोचा भी तो यू विल बर्न इन हेल, ये बात कहा था उनके फादर ने। तो आप सोचिए जब वो नहीं रुके, उन्होंने जो है फ्लाइट बनाया, उस समय जो भी डिज़ाइन बनाया उन्होंने और उसको जो है हवा में लेके गए। आप ये सोचिए जब इंसान कुछ सोच लेता है, उस चीज़ को कमिटमेंट से ठान लेता है, डिटर्मिनेशन के साथ अगर वो काम करता है, तो फिर उस चीज़ को कोई भी, चाहे आप हो चाहे मैं हो, किसी भी चीज़ को हम लोग अचीव कर सकते हैं। लेकिन इलॉजिकल सोचना पड़ेगा। अगर कुछ नया और बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए इलॉजिकल थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा जब तक आपका गोल कुछ ऐसा नहीं है कि लोग आपको पागल समझे, तब तक वो गोल बड़ा नहीं है, ये आप समझ लेना। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपने मार्कोनी का नाम सुना होगा। मार्कोनी ने रेडियो इन्वेंट किया था एंड वायरलेस टेलीग्राफ, ये दोनों चीजें बनाई थी मार्कोनी ने। लेकिन जब मार्कोनी ने पहली बार ये आइडिया सजेस्ट किया था, लोगों को बताया था इनफैक्ट कि मैंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया है कि हम एयर के थ्रू बात कर सकते हैं, एयर के थ्रू मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना किसी वायर्स के एंड बिना किसी फिजिकल कम्युनिकेशन, फिजिकल कनेक्शन के। आपको पता है उनके दोस्तों ने जब ऐसा उन्होंने अपने सबको आसपास बताया, उनके दोस्तों ने उनको कस्टडी में लिया एंड एक साइकोपैथिक हॉस्पिटल में एडमिट कराया एंड उनको वहां पे चेकअप कराया कि भाई चेक करो। लोग उनको पागल समझते थे कि ये आदमी मेंटल है, ये पागल है, कैसी बातें कर रहा है। आपको हो सकता है इसको सुन के हंसी आ रही होगी, लेकिन क्योंकि आज आप रेडियो यूज करते हो, आप कोई भी एफएम ट्यून करके गाने सुन लोगे, सब चीज कर लोगे, बट उस टाइम पे ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी। ये उस तरीके से जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आप मान लो दिल्ली में बैठे हो, मैं लखनऊ में हूं और मैं आपसे बातें कर रहा हूं और आप तक आवाज आ जाएगी। आ जाएगी क्या आवाज? नहीं ना आ सकती। ये तो कैमरे के थ्रू बात कर रहा हूं मैं और इंटरनेट के थ्रू हम इसे अपलोड करेंगे एंड टावर्स इतने सारे लगे हुए हैं जो ट्रांसमिट करते मैसेजेस को। कितने लोगों को ये पूरा प्रोसेस भी नहीं मालूम है आज के टाइम पे भी ये कैसे होता है। ये कोई जादू से कम नहीं है। जिनको नहीं मालूम है, अगर आप जाइए 200 साल पहले जाइए और कुछ ऐसा बताइए उनको कि हम कुछ ऐसा बना देंगे जिससे आप कहीं पे भी कितने दूर भी बैठे हम आपसे बात कर सकते हैं नॉर्मल आवाज में, हमें चिल्लाने की भी जरूरत नहीं। और वैसे भी लाउड स्पीकर थोड़ी होते थे उस वक्त, आप चिल्ला के बोल रहे हो, और कौन सा लाउड स्पीकर जो है हजारों किलोमीटर तक जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो आप ये समझिए जो मैसेज उसने बोला कि एयर के थ्रू ट्रांसमिट करेंगे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कितना इलॉजिकल होगा उस समय कि उसको हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में एडमिट करा के लोगों ने उसके पागल घोषित कर दिया था। लेकिन जब उसने बना लिया तो उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट जो है आराम से रेडियो के थ्रू पूरे कंट्री को जो है एड्रेस कर पाते थे। एंड आज हम लोग जो है रेडियो के थ्रू क्या क्या कर पाते हैं आप भी जानते हैं। आप चाहे गाने सुनते हैं, चाहे कोई एडवर्टीजमेंट रेडियो के थ्रू करता है, रेडियो आज सबका पार्ट बन गया। एफएम आप गाड़ी में चला के घूमते हो, लेकिन ये किसी ने बनाया था, किसी ने डिस्कवरी की थी, किसी ने इन्वेंशन किया तो इलॉजिकल था, पूरे सोसाइटी ने उसको इलॉजिकल समझा। वही मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक आप कुछ ऐसा नहीं सोचोगे जो इलॉजिकल लोग कहे कि ये बेवकूफ है, ये पागल है, तब तक आप ये समझ लो कि आपका गोल जो है बहुत बड़ा नहीं है, आपने बड़ा सोचा नहीं है। ज्यादातर लोग उतना ही सोचते हैं जितना उनको मालूम है कैसे उसे अचीव करना है, उससे ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि उनको लगता है कि लॉजिक से बाहर जाना मतलब नहीं हो सकता है। वो चीजें, सब चीजें आपके लॉजिक में फिट नहीं हो सकती है। आप खुद ही सोचिए, जब ये सारी चीजें, जितनी आप लग्जरी आज एंजॉय करते हैं, ये सारी चीजें किसी ना किसी के इलॉजिकल सोचने का नतीजा है। एडिसन और निकोला टेस्ला की वजह से आप घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पा रहे हैं, आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, इंटरनेट है, टेलीविजन है, एयर कंडीशनर है, जितनी भी चीजें आपके घर पे है, लग्जरी है, कैमरा है, कुछ भी है, वो सारी चीजें किसी ना किसी के इलॉजिकल सोचने की वजह से। इसीलिए अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, कुछ अच्छा कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। जो अभी तक नहीं हुआ है वो कुछ सोचो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो आपका कुछ नया इन्वेंशन, डिस्कवरी, कुछ भी आप नया करना चाहते हो, किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड में आप अपना कुछ नया लेके आओ, बी यूनिक इन दैट फील्ड। उसके लिए आपको थोड़ा इलॉजिकल होना होगा, अपने लॉजिक से बाहर आके कुछ सोचना पड़ेगा। एंड आप जो चीज लाइफ में सोच सकते हो उस चीज को अचीव कर सकते हो। वॉट एवर यू कैन इमेजिन, यू कैन अचीव दैट थिंग, डजंट मैटर कि वो क्या है। एंड इसके लिए मैंने आपको काफी सारे एग्जाम्पल दे दिए ऑलरेडी कि हम लोग जो चीजें आज यूज कर रहे हैं, जितनी भी लग्जरी यूज कर रहे हैं, वो सब किसी ना किसी के सोचने का नतीजा है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड आप जो है अपने लाइफ में जितने गोल्स बनाएंगे, चाहे जितने विजन, आपका जो भी विजन होगा, मेक इट इलॉजिकल यार, मेक इट समथिंग सो बिग कि आपको पता नहीं है कि वहां पे जाना कैसे, वहां पहुंचना कैसे। किसी को नहीं मालूम था, राइट ब्रदर्स को नहीं मालूम था बनेगा कैसे, बट उन्होंने डिसीजन लिया एंड बनाना शुरू किया। सिमिलरली हर केस में ये है, किसी को मालूम नहीं होता कि वहां पहुंचना कैसे, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि जाना है, बस दैट्स इट। आपने अगर डिसीजन ले लिया, बाकी सारे रास्ते जो है आपको, पूरी यूनिवर्स आप में लग जाएगी, आपके काम में लग जाएगी। आपको सारे रिसोर्सेज, सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलते चले जाएंगे, लेकिन आपको डिसीजन लेके आगे बढ़ना जरूरी है। सो बी इलॉजिकल इन लाइफ, दैट विल हेल्प यू टू अचीव बिग गोल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार।